1,20,000 का खर्चा आया था शुरुआत में। 48,000 रुपये का इनका जो मेल बर्ड है वो निकला। मोर्टेलिटी के लिए 40 हमने पहले ही कम कर दिए। उसके बाद भाई 72,000 का जो आपका पूरा जो फार्म पे लगा हुआ खर्चा, इन मुर्गों पे बर्ड पे तैयार करने का खर्चा जो है बचा। और उसके बाद भाई आप लोगों के पास 20 मेल हैं, 300 फीमेल है। 300 फीमेल में 70% अंडे की बात करें तो 210 अंडे होते हैं। 10 अंडे भाई हम लोग फिर भी मान लेते हैं फूटा, ये हुआ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, खर्च हो गया, दे दिया, खुद खा गए। ये वीडियो शायद से थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन वीडियो को इन तक ज़रूर देखना भाई। 500 बर्ड का फुल कैलकुलेशन करके, पूरा कैलकुलेशन करके, चाहे वो खरीदने से लेके एकदम वैक्सीन और उसका अंडे तक में, उसके बाद जो अंडे के बाद मुर्गे जो निकलते हैं उनको सेल करने के बाद, और उसके बाद लास्ट में जो मुर्गियाँ और उसके साथ कितने मुर्गे रखने हैं, पूरा A to Z पूरी 500 बर्ड की जानकारी इसमें है भाई। एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को कवर किया है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। एक ही वीडियो के अंदर पूरा डाउट, भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ, पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। और इस हिसाब से अगर फार्मिंग करते हो तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए और बहुत अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हो। एंड तक ज़रूर से देखना। और ये वीडियो भी आप लोगों में से एक बंदे के कमेंट पर है। आप लोगों को जैसे कि पता होगा, अगर आप लोग हमारा चैनल पहले से देख रहे हो तो हम लोग फिलहाल बना रहे हैं ऑन कमेंट वीडियोस, और ये वीडियो भी भाई कमेंट पर ही होने वाली है। सो वीडियो को इन तक ज़रूर से देखना। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भाई क्या, कैसे, कितना होगा खर्चा, और उसके बाद इनके बाद सेल करोगे मुर्गे तो कितना निकलेगा आपका प्रॉफिट। तो फटाफट से आप लोग तैयार करते हैं भाई। एकदम पहले दिन पर आ जाते हैं, यानी कि चूज़े पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा भाई, रेट एक नहीं रहता, हमेशा ऊपर नीचे रहता है। जैसे सर्दी चल रही तो इस टाइम पे इनके चूज़ों का रेट होता है कम, 25, 28, 30, 26 हर हिसाब से। और जब गर्मियाँ आती हैं, इनका सीज़न आता है, जब सब लोग कायदे से डालने लगते हैं तो भाई इनका रेट जो है बढ़ जाता है, जो है लास्ट जाता है 30 तक। आपका रेट, इनका मतलब रेट जो बढ़ा रहता है उस हिसाब से मान के चलते हैं। आप लोगों को सस्ता मिल जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो तो और कम का मिल जाता है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। आप लोगों को बताते हैं कि भाई जब आप लोग लेते हो हाई रेट पे तो ये मिलती है 30 रुपये का एक दिन का बच्चा। और अगर 500 सोनाली मुर्गियाँ अगर आप लोग लेकर आते हो, या फिर 500 कोई भी ब्रीड की मुर्गियाँ अगर लेकर आते हो, तो वो आपको टोटल पड़ेंगी भाई 30 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये की। और उसके बाद अब मैं सीधा आप लोगों को बताता हूँ कि एक बर्ड को तैयार करने में आपका कितना खर्चा आएगा। तो एक बर्ड को तैयार करने में लगभग 220 रुपये तक का खर्चा आपको आएगा भाई। एकदम परफेक्ट वाला बता रहा हूँ। अदर लोगों की तरीके ये नहीं बता रहा कि भाई 4 किलो में आप तैयार कर लोगे, 5 किलो में तैयार कर लोगे। मैं सीधा भाई 7 किलो दाना खिलाकर इनको तैयार करने की बात कर रहा हूँ। मतलब आप हद से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप खिलाकर तैयार करोगे, तब भी भाई 7 किलो तक दाना में आपका जो बर्ड है वो तैयार हो जाएगा। और मोटा खर्चा पकड़ें तो भाई 220 रुपये में आपका ये जो बर्ड है ये तैयार हो जाएगा। और उसकी बात करें कि इसके बाद जो आप लोग वैक्सीन लगाते हो, भूसी खर्च करते हो, और इन सब का भी अगर मोटा खर्चा मानोगे तो एक बर्ड पे 5 से 6 रुपये का, 5 रुपये का भी खर्चा मानोगे तो 500 बर्ड पे 5 रुपये के हिसाब से 2500 का आएगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग 500 रुपये एक्स्ट्रा मान लेते हैं, यानी कि 300 रुपये का, वो 3,000 रुपये का। तो जो 3,000 रुपये ये, उसके अलावा 15,000 का आपका जो छोटा चिक्स है वो लेकर आते हो वो, तो 15 3 18,000 रुपये। और उसके बाद 220 रुपये एक बर्ड पे आपकी तैयारी आती है, मान के चलो। तो इसके हिसाब से आपका बना टोटल। एक मिनट, टोटल करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और तो बताना ही भूल गया भाई, कैलकुलेशन करी थी उसे देखना ही भूल गया था। हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ, मोर्टेलिटी के लिए भी तो मानोगे तो ये नहीं कि 500 बर्ड अगर आप लोग डालते हो तो 500 में 500 के पूरे ही बच जाने हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अगर बिगिनर हो तो भाई बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मोटा हम लोग भाई पकड़ कर चलते हैं यहाँ पर आपके 460 बर्ड, मतलब कि 40 जो बच्चे हैं उनको मोर्टेलिटी के लिए मान लो आप। तो 460 बर्ड 220 रुपये के हिसाब से आप लोग तैयार करोगे तो 1,01,200 रुपये के होंगे। और उसके अलावा 18,000 रुपये अभी मैंने बताया था भूसी वैक्सीन और इनका बच्चा खरीदने का खर्चा। तो टोटल अगर पकड़ा जाए तो भाई आपका ये बन जाता है टोटल 1,20,000 के आसपास, 1,19,000 कुछ रुपये बनता है। लेकिन भाई मैं मोटा मान के चलता हूँ भाई 1,20,000 रुपये। 20-50 रुपये का भाई इतना नहीं जोड़ा जाता। 1,19,000 कुछ होगा तो उसको नहीं जोड़ रहा, सीधा 1,20,000 रुपये मान के चलो हम लोग जोड़ लेते हैं इनका। अब आप लोग समझ लो कि भाई इतनी जल्दी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इनमें 1,20,000 का खर्चा आने वाला है जब आप 460 बर्ड तैयार कर लेते हो। और उसके बाद अब जो अदर यूट्यूबर बताते हैं कि भाई 460 बर्ड तैयार हो गया, अब इसमें 20% 25% अंडा माइनस कर दो, उसके बाद जो अंडा निकलेगा उसको आप लोग सेल करके खूब पैसे कमाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखो, जब ये मतलब ये जो मुर्गियाँ लेके आते हो तो इसमें मेल भी तो निकलेंगे, अभी आपको मेल भी तो हटाने हैं। तो 30 से 35% भाई इनका हम लोग मेल मान के चलो हटा देते हैं भाई। मोटा 35% इनका मेल जो है वो हम लोग निकाल देते हैं। तो अगर हम लोग भाई इनका 35% इनकी जो मेल बर्ड है वो हटाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो टोटल 460 बर्ड थी उसमें से बचेंगी 299 फीमेल बर्ड। उसके बाद मान के चलो आप लोगों के पास 161 मेल बर्ड बचेंगे, ठीक है। और मेल बर्ड में आप लोगों को सेल आउट कितने करने हैं अब मैं ये बताता हूँ आपको। मतलब कि कुछ मेल बर्ड आपको बचाने भी है ना,
तो सेल आउट लगभग आप लोग सेल कर दो इसके 140 बर्ड, और मान के चलो भाई 299 नहीं, आप मोटा मोटा 300 बर्ड मान लो फीमेल के और 160 मेल बर्ड मान लो। तो 160 में आपको लगभग 140 मेल बर्ड सेल आउट कर देने और बचाने हैं अपने फार्म के अंदर टोटल 20 मुर्गे। आप हमारी मुर्गियों में देख सकते हो यहाँ पर लगभग 300 के आसपास बर्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 मुर्गे बचे हैं। यहाँ पर भाई मुर्गों की डिमांड बहुत है, तो सारा का सारा जो होलसेल में निकला था वो तो चलो अलग है, उसके अलावा फुटकर में भी निकल गया। तो अब मान के चलो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमने 140 मेल बर्ड निकाले और 140 जो मेल बर्ड है, तो मेल का वज़न सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इन सोनाली मुर्गों का वज़न अगर आप परफेक्ट इन्हें 5 महीने 6 महीने तक परफेक्ट कर लेते हो, अच्छे से दाना वगैरह देते हो, तो इनका वज़न जो है आ जाता है लगभग 1.5 किलो 1 किलो 600 ग्राम ऐसे। लेकिन हम लोग एवरेज वेट इनका मेन मान के चलते हैं कि भाई एक मुर्गा 1.5 किलो का है आपका, तो एक मुर्गा अगर 1.5 किलो का है तो उसके हिसाब से 140 मुर्गा का वजन आपका टोटल बनेगा 210 किलो बनेगा आपका, ठीक है। अब 210 किलो वेट कितने का बिकेगा आप लोगों को मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लूँ कि भाई अगर आप नए हो तो इनका जो मेल बर्ड है इनका जो है रेट, मार्केट रेट होलसेल में क्या रहता है। जो फुटकर वाला है वो तो आपको पता होगा 800 900 700 1000 1100, जैसा बंदा चाहो वैसा आप लोग बेच लोगे। लेकिन जो इकट्ठे माल जाता है, गाड़ी आती है इकट्ठे जो बिकता है, उसका जो रेट है वो क्या लगता है। तो सोनाली मुर्गा का जो सबसे डाउन रेट है वो है 210 200 220 ऐसे जो सबसे डाउन रेट है। और हाई रेट की बात करें कि 250 260 तक जाता है। मान के चलो जैसे ऑफ सीज़न है, मान के चलो आपके पास नहीं है, मतलब कहीं मार्केट में कहीं भी मुर्गा नहीं है, तो उस टाइम पे इनकी डिमांड इतनी होती है ना कि भाई आप डीलर को फ़ोन करोगे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो आपके पास मुर्गा उठाना चला आएगा और आप लोग रेट खुद बताओगे भाई इतने में ही दूंगा और भाई वो लेगा। तो ये 250 260 तक भी आराम से, आप लोग 270 तक भी आराम से बेच लेते हो। देखो हवा में बात नहीं कर रहा भाई, इस टाइम पे ये हाल है कि एकदम मुर्गा किसी के पास नहीं बचा। ऑफ सीज़न में मान के चलो अगस्त या नवंबर के टाइम, अक्टूबर के टाइम जब आप लोग सेल करते हो, तो उस टाइम भाई हर तरफ हर फार्मर के पास इनका मुर्गा तैयार रहता है, तो उस टाइम पे रेट इनका एकदम घट जाता है। लेकिन इस टाइम पे सब के पास, ज़्यादातर लोगों के पास फीमेल होती है और मेल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई इनका रेट होता है हाई। भाई आप लोग डीलर को फ़ोन करोगे भागते दौड़ते चले आएंगे आपके पास। तो लेकिन मैं इतना भी नहीं कह रहा कि भाई आप 250-60 में बेचोगे और एकदम लो प्राइस में भी नहीं बेचोगे। अगर बीच का भी अगर आप लोग रख के मान के चलो बेचते हो, जो कि 230 रुपये में मान लेता हूँ भाई, 230 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर बेचते हो और आपके पास 210 किलो माल था, तो उसके बाद आपको जो ये है पैसे मिलेंगे लगभग 48,200 या 300 रुपये के आसपास आपका मुर्गा जो है बिकेगा। तो भाई 200-300 रुपये भी माइनस कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, खाली मोटा मोटा 48,000 का मान लेते हैं। अब 48,000 के बाद आपका 1,20,000 रुपये इनमें खर्च आया था। अब वहाँ से 48,000 फटाक से आप लोग बस माइनस कर दो। 1,20,000 में आप लोग 48,000 अगर माइनस करते हो तो टोटल आपका बचेगा 72,000। यानी कि आपने जो अपनी 320 बर्ड यानी कि 300 फीमेल और 200 मेल बचाए, मतलब तैयार किए पूरी तरीके से अंडे तक में लेके आने में, आपका टोटल जो खर्च आ गया वो आ गया 7200 का, मतलब वो 72,000 का। सॉरी भाई अटक रहा हूँ जल्दी में बोलने के लिए, इतना ज़्यादा दिमाग के अंदर कैसे बैठा के रखा वो मैं ही जानता हूँ। हाँ, तो मान के चलो 72,000 में आपने 320 मेल और फीमेल तैयार कर ली। अब उसके बाद आप लोगों को शायद से पता ही होगा कि सोनाली मुर्गियों का जो अंडे का रेशियो है वो है 70 से 75% अंडे डेली का। अगर आप इन्हें एकदम परफेक्ट स्पेस देते हो, अच्छे से खोलते वगैरह हो या फिर स्ट्रेस फ्री रखते हो, तब की बात कर रहा हूँ। भाई सही से खाना पीना नहीं दोगे, बीमार रखोगे, तो जाहिर सी बात है अंडा कम आएगा। तो मैं एकदम उसकी बात कर रहा हूँ जब आपका जो मेल फीमेल है जो पूरी तरीके से हेल्थी होगा, स्ट्रेस फ्री होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई 75% नहीं मानते, 70% का ही मान लेते हैं। तो 70% के हिसाब से आपका 210 अंडा डेली मिलेगा। अब उसके बाद भी हम लोग 10 अंडा में 2-3 अंडा फूट जाता है, उसके बाद 2-3 अंडा मान के चलो कभी कम हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है या फिर कुछ भी मान लो, तो मोटा मोटा हम लोग पकड़ते हैं भाई 200 अंडे, ठीक है। 72,000 रुपये लगाए, 320 मुर्गियाँ आपने तैयार करी अपने फार्म के अंदर, और उसके अलावा 48,000 जो आपके माइनस हो चुके हैं, समझो खर्च कम हो गया वो अलग। तो उसके बाद आपको अब से मिलना शुरू हुआ कितना भाई, आपको डेली का मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 200 अंडे, ठीक है। अब 200 अंडे भाई, जो जनवरी का टाइम चल रहा है, आज की मैं हिसाब से बता दूं आप लोगों को, अभी जनवरी का टाइम है, इस टाइम पे अंडे की भरपूर डिमांड है। तो आप लोग 12 रुपये में भी होलसेल रेट बेच सकते हो, 11 में भी बेच सकते हो। जैसे फ़िलहाल हमारा होलसेल रेट है 12 रुपये और 11 रुपये, और फुटकर वाला जो रेट है 14 से 15 रुपये। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि आपके पास मार्केट है ही नहीं, एक बंदा भी नहीं है आपके पास, ठीक है, और नया स्टार्ट किया है, तो तब आप 12-11 में शायद से ना बेच पाओ। लेकिन भाई 10 में इस सीज़न में इतनी ठंड में आराम से बेच लोगे, ठीक है, आराम से।
तो 200 अंडे आपके 10 के हिसाब से ज़ाहिर सी बात है 2000 रुपये बनते हैं, वो सबको पता होगा, इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में ज़्यादा वो नहीं खींचता, ठीक है। तो 2000 रुपये का मान के चलो आप लोग अंडा डेली निकालोगे। अब बात करते हैं कि 320 जो बर्ड हैं आपके पास, ये कितना दाना डेली खाएंगे। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, जब अंडे पर मुर्गियां आ जाए तो इनको लेयर की फीड देनी है और लेयर की फेस 2 फीड देनी है। गोदरेज की भी आती है, जाफा की भी आती है, अमीनो प्रो की भी आती है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं ऐसी लेयर फीड, तो कोई भी उठा कर दे सकते हो। तो उसके अलावा मान के चलो आप 320 बर्ड में अब कितना दाना इनको एक टाइम पे दोगे, सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट बताने से बेहतर है कि इतने रुपये खर्चा आएगा। इतना बता दूं कि भाई कितना दाना एक टाइम पे दोगे, उसके बाद इतना खर्चा आएगा। तो आप लोगों को एक टाइम पर इनको लगभग 45 से 50 ग्राम देना। 50 ग्राम तो मैक्स है, उससे ज़्यादा नहीं देना। तो दोनों टाइम के हिसाब से बना एक बर्ड का 100 ग्राम। जो लेयर की फीड आती है वो आती है 1500 रुपये की। तो मान के चलो 1 किलो दाना आपका पड़ता है भाई 30 रुपये किलो के हिसाब से। और अमीनो प्रो वगैरह की तो थोड़ा सस्ती भी आती है, लेकिन 1500 1450 ऐसे ही मिलती है। लेकिन मैं मोटा मोटा लेयर फेस 2 की फीड मानता हूँ भाई 1500 रुपये के हिसाब से। तो उस हिसाब से 30 रुपये का 1 किलो दाना पड़ता है। आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को बताया कि भाई 50 ग्राम और 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम लगेगा दोनों टाइम का मिलाकर, 50 ग्राम एक टाइम का। तो उस हिसाब से भाई एक टाइम का इनका जो दाना होगा वो होगा 16 किलो। और दोनों टाइम का दाना अगर बात करी जाए तो वो बनेगा जाकर 32 किलो। और हाँ, आप लोग बता दूँ कि भाई 30 किलो तक दे सकते हो। 30 किलो तक बहुत है, उससे ज़्यादा देने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। 30 किलो में ये एडजस्ट कर लेंगे भाई। 2-4 ग्राम 5 ग्राम कोई मुर्गी ऊपर खाती है और कुछ मुर्गियाँ कम भी खाती है। तो 30 किलो दोनों टाइम का अगर मान के चले और 30 रुपये के हिसाब से इनका जो दाना है भाई पड़ता है, तो उस हिसाब से इनका जो फीड डेली का बना तो भाई 30-3 यानी कि 900 रुपये का बना डेली का फीड। अब बात करें कि भाई 900 रुपये माइनस करोगे 2000 रुपये में, जाहिर सी बात है एकदम छोटी सी बात है। तो 2000 रुपये में अगर 900 रुपये का फीड डेली माइनस कर देते हो और उसके बाद अगर आप बात करें कितना बचता है तो भाई 1100 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है, तो 1100 में से भी 100 हटा देते हैं। कुछ अलग सा खर्चा मान लो, 2-4 किलो फीड इधर उधर की मान लो, अंडे फूट गए, कुछ भी हो गया, कैसा भी खर्चा मान लो, तब भी भाई 320 बर्ड पाल के आप 1000 रुपये डेली का आराम से कमाओगे। उसके अलावा 30,000 रुपये पर मंथ की कमाई होगी। और भाई एकदम सटीक वाली चीज़ बता रहा है, किसी भी यूट्यूबर की तरीके ये नहीं बता रहे कि भाई 50,000 कमा लोगे 45,000, ये नहीं, एकदम सटीक भाई 30,000 रुपये एकदम खुद ही भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई जिस हिसाब से मैंने बताया। 1,20,000 का खर्चा आया था शुरुआत में। 48,000 रुपये का इनका जो मेल बर्ड है वो निकला। मोर्टेलिटी के लिए 40 हमने पहले ही कम कर दिए। उसके बाद भाई 72,000 का जो आपका पूरा जो फार्म पे लगा हुआ खर्चा, इन मुर्गों पे बर्ड पे तैयार करने का खर्चा जो है बचा। और उसके बाद भाई आप लोगों के पास 20 मेल हैं, 300 फीमेल है। 300 फीमेल में 70% अंडे की बात करें तो 210 अंडे होते हैं। 10 अंडे भाई हम लोग फिर भी मान लेते हैं, फूटा, ये हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, खर्च हो गया, दे दिया, खुद खा गए, 200 अंडा डेली का बचा। 200 अंडा अगर 10 रेट में बेचते हो, एकदम छोटा रेट, तो 10 का रेट के हिसाब से आप लोगों को पड़ा 2000 रुपये का। और 2000 रुपये में आप इनको 9 किलो बोल रहा हूँ, 30 किलो दाना डेली देते हो, जो कि 3 रुपये के हिसाब से पड़ता है, जो कि बनता है भाई 300 रुपये का। तो 11 किलो आप तो फिर 2000 रुपये में आप लोग 900 रुपये माइनस कर देते हो। और 900 माइनस करने के बाद 1100 डेली के आपके बचते हैं। 1100 में भी 100 रुपये आप लोग एकदम एक्स्ट्रा फालतू का खर्च, इधर उधर का, तेल का, कैसा भी खर्च आप लोग मान लो, यहाँ पर खड़े हो यहाँ पर का खर्च मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे ही बाहर भी उड़ा दिया, तब भी 1000 रुपये पर डे बचेगा। और 1000 के हिसाब से भाई 30,000 रुपये 500 बर्ड आप खरीद कर पाल सकते हो। और उसके बाद 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हो। तो भाई आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा क्या है पूरा प्रोसेस। अब जल्दी से जाओ भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। बहुत मेहनत लगी, दिमाग में बैठाने में इतना टाइम लगा भाई, इतना कैलकुलेशन करने में, और ये एकदम परफेक्ट वाली बात बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग भाई इसको बढ़ाना कैसे है, कमाना कैसे ज़्यादा, मैं वो बताता हूँ भाई। 11 का अंडा बेचो, 12 का बेचो, और कोशिश करो फुटकर वालों को ज़्यादा बेचो। और ये कोशिश करो कि उस दुकान पे ज़्यादा अंडा सेल करो जहाँ पर ऑमलेट वगैरह बनता है, वो आपको 1-2 रुपये 50 पैसे ज़्यादा ही देंगे। तो ये जो आपका 30,000 बच रहा है वो 35,000 भी बन सकता है, 40,000 भी बन सकता है। इसके अलावा इन्हें आप बाहर खोल दो, आधी फीट, ये आधी नहीं बोले तो भाई 20%, 30%, 25%, 5%, कुछ परसेंट तो फीड बाहर से इनटेक करेंगी ना भाई। भूसी खाएंगी कि मट्टी खाएंगी, ईंटें खा लेंगी, कुछ भी खा लेंगे, तो कुछ परसेंट जो फीड है ये बाहर से इनटेक कर लेंगी। तो क्या होगा, आपका जो फीड का कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। 50 रुपये भी मान के चलो अगर कम होता है तो 50 रुपये उधर बढ़ जाएगा। 100 रुपये भी कम होता है तो 100 रुपये उधर बढ़ जाएगा। उसके अलावा मार्केट में जाके सब्जी वाली किसी दुकान को भाई सेट कर लो, उसको दे दो एक छोटी सी टंकी या एक कैरेट में वो पूरे दिन का वेस्टेज, सब्जी, पत्ता, टमाटर, सड़ा गला जो भी है सब कुछ बचा कर रख देगा। उससे बोल दो कि मैं शाम को उठा लूँगा, वैसे भी उसको फेंकने जाना पड़ता है, तो उससे बोल दो कि मैं शाम को उठा लूँगा, और शाम को भाई वो लेकर आओ और उसे शाम को नहीं दो, शाम भर रखे रहो। उसके बाद नेक्स्ट सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग में भाई इनको चाहो तो
आप काट कर दे सकते हो, चाहे तो आप ऐसे ही फेंक कर दे सकते हो, चाहो तो उसमें कना मिलाकर इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इनको दे सकते हो। उससे भी क्या होगा कि जाहिर सी बात है आपका फीड का कॉस्ट थोड़ा सा तो कम होगा ही होगा। मैं कहता हूँ भाई ज़्यादा नहीं सोच के चलो कि मैंने आधा कम कर लिया, आप ये सोच के चलो कि भाई 50 रुपये कम हुआ, 10 रुपये कम हुआ, 20 रुपये, 50 रुपये भी कम हुआ। अगर थोड़ा थोड़ा भी कम होता है तो भाई 50 के हिसाब से अगर 30 दिन का मानोगे तो भाई काफ़ी बनता है भाई। 3 5 15 वही मान चलो, 14 15 100 भी एक्स्ट्रा मान लो, कुछ भी मान लो भाई, आपका बचेगा ही बढ़ के। और सब्जी वगैरह देते हो तो जाहिर सी बात है ना भाई, इनका इम्यून सिस्टम, इनका भाई अंदर से पूरा समझो एक हिसाब से आप देसी तरीके से पाल रहे हो, ये भी हो जाएगा। या फिर आधी तरीके से देसी, आधा वैसे, दोनों हिसाब से मान के चलो पाल रहे हो। और इसके अलावा आप जल्दी से जाओ भाई कमेंट करके हमें बताओ कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक बात और सुन लो मेरी, जाकर चैनल को चेकआउट ज़रूर से करना। यहाँ पर इनकी सारी बीमारियों से रिलेटेड 100 150 50 मुर्गियाँ को पालने का तरीका, और कैसे आप फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ आप अंडे सेल कर सकते हो, बेहतर कहाँ होगा, सब कुछ बताया हुआ है। तो जाकर चेकआउट ज़रूर से करना भाई। ये चैनल आप लोगों को बता दूँ एकदम अलग, फेक वीडियोज़ नहीं बताता यहाँ पर, ये नहीं बताता अंधी की इतना खर्चा, इतना फ़ायदा, इतना कुछ भी फर्जी नहीं बताता। जो काम की चीज़ होती है, जो आप लोग कमेंट करते हो उसी पर वीडियो होती है, और एकदम भाई कैलकुलेशन पे पूरा एकदम सर्च करके एकदम क्लियर वीडियो होती है। तो चेकआउट ज़रूर से करना। सो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, सॉरी इसके लिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। बाय बाय।